नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं अमन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी तरह हमने भी आज रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाया और दिन भर बहुत व्यस्तता रही और बहुत देर शाम को ही मैं दिल्ली वापस पहुंचा। लेकिन आज दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत गहमा गहमी रही, क्योंकि आज हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज हिंदू कॉलेज पहुंचे थे और उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया। और कार्यक्रम में उपस्थिति हमारी नहीं थी, क्योंकि हम आज रक्षाबंधन के पर्व को लेकर आज एक तरह से छुट्टी पर थे। लेकिन दिन भर जो फ़ोन आपके आए उसने मुझे विवश कर दिया कि मैं उस डेटा को आपके सामने लेके आऊँ जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस का है इस आपका स्पॉट राउंड के लिए। और उस डेटा को बताने से पहले 3-4 चीज़ें आपसे पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस डेटा को बताऊंगा। उस डेटा से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस बार ड्यू में स्पॉट राउंड में कितना कंपटीशन है। आपको याद होगी कि फिल्म एक आई थी जिसमें ये था, जो जीता वही सिकंदर, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था और इन हारी बाजी वालों ने ही जो है बहुत से ऐसे परीक्षार्थियों का खेल खराब कर दिया जो कि विड्रॉ ले चुके हैं और विड्रॉ के बाद भी वो इस कंपटीशन में आ गए और कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया। कितना बढ़ा उस पर भी चर्चा करेंगे। 2 फ़ोन कॉल्स का जिक्र आपको करूंगा, उससे ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना डेस्परेट है इस समय परीक्षार्थी विड्रॉ लेने के लिए। और विड्रॉ उनको इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अब उनका कहीं और एडमिशन हो गया। फ़ोन कॉल से पता चल जाता है कि क्या है। क्यों? क्योंकि विड्रॉ करने वालों को भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्पॉट राउंड में भाग लेने का मौका दे दिया। और इससे हुआ क्या, इससे जो है वो लोग भी उस कतार में आकर खड़े हो गए जिनको कि अभी तक सीट नहीं मिली थी, और नेचुरली कतार लंबी ही होगी। एक सुबह एक परीक्षार्थी का फ़ोन आया, सर मुझे किसी भी कीमत पे विड्रॉ लेना है। अरे किसी भी कीमत पे कैसे लेना है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में साफ साफ लिखा था कि स्पॉट राउंड अनाउंस होने के बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते। हमने उससे पूछा कि आपको सीट कब अलॉट हुई? बोले सीट मुझे पहले राउंड में अलॉट हो गई थी और अब मुझे विड्रॉ लेना है। कोई बहुत वैलिड कारण वो नहीं बता पाया कि विड्रॉ क्यों लेना है, लेकिन आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने सभी को अलाउ किया तो फिर जाहिर बात है कि विड्रॉ लेकर आकर वो अपना एक किस्मत आजमाना चाहते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है। आपके पास एक सीट पहले से है और आप उसको विड्रॉ करके आप सोचते हैं कि आपको उससे बेहतर सीट मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल दावे से नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा। एक पेरेंट का फ़ोन आया, वो लगातार ये बात कहते रहे कि अगर जो है वो उन लोगों को मौका नहीं दिया गया जिनको कि पहले सीट मिली है तो ये एक मेरिट को चैलेंज करने वाली बात होगी। इस पर हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन उसके बाद भी उनकी तरह कई और पेरेंट्स के मैसेज भी आ गए, ईमेल भी आने शुरू हो गए, व्हाट्सएप पे पता नहीं कितने आए हुए हैं। देखिए, रूल जो बनाना है ना, वो दिल्ली विश्वविद्यालय को बनाना है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला चल भी रहा है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा भी है कि हाई कोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय के एडवोकेट ने कहा भी कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थान है और वो अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो फिलहाल वो जो डिस्कशन है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ में एडमिशन को लेकर है, क्योंकि लॉ फैकल्टी के ही एक छात्र ने PIL दायर की हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार से शुरू हो रहे 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ में जो दाखिले हों वो CUET के ज़रिए हों, ना कि क्लैट के ज़रिए। और उसी पर जो है वो सुनवाई चल रही है और अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी। फिलहाल वापस आते हैं इस बार के स्पॉट राउंड पर, क्योंकि सबकी नज़रें उसी पर लगी हुई हैं। और मुझे लगता है कि जो आज की रात है, जब हम रामानंद सागर की रामायण देखते थे बचपन में, तो उसमें राम और रावण के युद्ध के पहले की रात पर एक रविंद्र जैन ने एक बहुत ही सुंदर गीत लिखा था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी बड़ी है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। मुझे मालूम है आप सो नहीं रहे हैं, इंतज़ार है आपको 1 अगस्त के शाम के 5 बजे का कि जब सीट एलोकेशन आए और
उसमें आप देखें कि आपको कौन सा कोर्स और कॉलेज अलॉट हुआ है। मैं भी आप सभी को अपनी ओर से ऑल द बेस्ट कहूँगा कि आपको सीट मिले, लेकिन फ़िलहाल जो डेटा आया है उसने कंपटीशन बढ़ा दिया है। दिल थाम के बैठ जाइए, 38,547, जी हाँ 38,547 कैंडिडेट्स ने DO के स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये जो आंकड़ा है वो देख के मैं भी एक बार को चौंक गया, क्योंकि बहुत आज देर से ये डेटा रिलीज़ हुआ और लगातार हम विश्वविद्यालय के अधिकारियों के संपर्क में रहे कि डेटा आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो जब ये डेटा रिलीज़ हुआ तो मुझे लगा कि तो कंपटीशन इतना बढ़ गया कि हर तीसरे बच्चे को जाके सीट मिलेगी, अगर हम वैकेंट सीट के हिसाब से देखें इस डेटा को। लेकिन फ़िलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है कि कंपटीशन बढ़ा है, और कंपटीशन विड्रॉ वालों की वजह से ही ज़्यादा हो गया है, नहीं तो ये कंपटीशन इतना नहीं दिखता। अब इस कंपटीशन में आपके लिए चांसेस कितने हो सकते हैं? देखिए, चांसेस तो अभी भी बहुत मॉडरेट हैं सभी प्रवेशार्थियों के लिए। जो विड्रॉ करके आने वाले स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि उनको सीट मिलनी तय है, नेचुरली थोड़ा सा जो नंबर है वो उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट उनको मिली और अब उन्होंने विड्रॉ करके और यहाँ पर अपने भाग्य आजमा रहे हैं। ये ज़्यादातर कॉमर्स बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट्स हैं। अभी डिटेल्ड जो आंकड़ा है वो नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि जो पॉपुलर कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले जो छात्र हैं उन्होंने ही विड्रॉ करके स्पॉट राउंड के लिए भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और कंपटीशन को बढ़ा दिया। फिलहाल तो आप सभी के लिए इतना ही है कि आप केवल इंतज़ार करने के सिवा आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो काम आपको करना था वो आपने कर दिया, आपने अपनी एप्लीकेशन अच्छे से भर दी। 3 जो आपकी मेजर क्वेरीज हैं उसको अब लेते हैं, जो कि इसी स्पॉट राउंड से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा कि सर डैशबोर्ड पे स्पॉट राउंड का जो ऑप्शन था वो हट गया है। नेचुरली क्योंकि वो फॉर द टाइम बीइंग था, इसलिए जैसे ही कल शाम के 5 बजे उसके बाद से वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि वो कोई रेगुलर राउंड नहीं था, वो स्पॉट राउंड था, तो अभी हट गया। अगला स्पॉट राउंड अगर होगा तो नेचुरली वो टैब फिर से आएगा। अभी के लिए तो ये था कि जिन्होंने भी अपनी प्रेफरेंसेस अच्छे से भर दी है और एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, उन सभी को अब कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो, उनका अच्छा होगा। अगर एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, एक बच्चे ने लिखा कि उसने एप्लीकेशन सबमिट भी की है और उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा हुआ है। ठीक है, आप रखिए, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल में आपको वही जो आपका स्क्रीनशॉट है वो काम आएगा कि आपने भी प्रेफरेंसेस अपनी दी थी। दूसरी क्वेरी सबसे बड़ी है कि सर अभी भी विड्रॉ ले सकते हैं क्या? आप जाकर हमारे वीडियोस पे देखें, अभी भी कमेंट है सर विड्रॉ लेना है, विड्रॉ करना है सर। ठीक है, आपको विड्रॉ करना है। अगर कहीं और आपका एडमिशन हो गया है और आप विड्रॉ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और बिना विड्रॉ लिए भी आपका वहाँ एडमिशन हो जाएगा। दिन में एक जो फ़ोन आया वो फ़ोन यही था कि सर मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है और मुझे ड्यू से विड्रॉ लेना है। अरे आप जाइए, वहाँ पर जाकर आप एडमिशन ले लीजिए, विड्रॉ आप कभी भी कर सकते हैं। रिफंड आपको जो भी है वो ड्यू के जो रूल बुक में लिखा हुआ है, जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, उसी के आधार पर ही आपको रिफंड मिलेगा, एज पर जो यूनिवर्सिटी का रूल है। फिलहाल उस रूल को यूजीसी और ड्यू के रूल के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश की जा रही है कि यूजीसी ने एक गाइडलाइंस दी थी कि फ्री रिफंड इस डेट तक हो सकता है, और ड्यू ने अपने सीसेस डॉक्यूमेंट में कोई और डेट मेंशन कर रखी है। इस बारे में ड्यू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर से हम बात करके एक डिटेल्ड वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो जो नॉन सीरियस प्रवेशार्थी हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो आप विड्रॉ लेना चाहते हैं, आप सोच लीजिए कि आप फिर सिस्टम में आप नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट स्पॉट राउंड चल रहा है, इसके बाद कितने एडमिशन्स होते हैं और उसके बाद दूसरे स्पॉट राउंड की क्या संभावनाएं बनती हैं, ये बाद में देखा जाएगा। पिछले साल 2 स्पॉट राउंड हुए थे और 2 उसके बाद स्पेशल स्पॉट राउंड किए गए थे,
और उसमें भी एक अच्छे खासे संख्या में जो एडमिशन हुए थे और काफ़ी अच्छे कोर्सेज में भी हुए थे जिनको कि पॉपुलर कोर्स माना जाता है। उम्मीद की जाती है कि यहाँ भी जो अब सीट एलोकेशन होगी वो आपके मन मुताबिक होगी, लेकिन आपको अगर अपनी पसंद का कोर्स मिल जाए तो आप कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरी सलाह है और केवल मेरी नहीं, ये बहुत से एक्सपर्ट की भी सलाह है, क्योंकि आप जिस स्टेज पे खड़े हैं ना, अब आपके पास बहुत अधिक विकल्प नहीं है। भले ही आपको दिख रहा हो कि जो अभी तक जो एडमिशन के फीस के आंकड़े थे वो 40,000 से कम थे और ड्यू ने जो एडमिशन का आंकड़ा दिया वो दिया कि अभी उनके पास लगभग 5,000 के आसपास सीटें खाली हैं, जो 71,000 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। हालांकि ड्यू के बीसी के प्रोफेसर योगेश सिंह के आदेश के बाद जो 20% एक्स्ट्रा सीटें एलोकेट की गई थी जनरल कैटेगरी में, उसी की वजह से पहली बार में ही 85,000 से अधिक सीट एलोकेट हुई और उसके बाद दूसरे राउंड में भी सीटें बढ़ के जो है वो आई। लेकिन अब सवाल ये है कि जब थर्ड राउंड आया तो उसमें सीटें कम आई, कम एलोकेट हुई। ये भी कहा जा रहा है कि जानबूझ के उन सीटों को बचा लिया गया स्पॉट राउंड के लिए। ये बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। ये इसलिए क्योंकि इतने लंबे समय से हायर एजुकेशन को कवर करने के अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप बच्चे हैं और बचपने में बहुत सारे जो है वो सवाल आप जो है बेतुके भी उठा सकते हैं, लेकिन इस तरह से मत कहिए कि इसमें कहीं कुछ पारदर्शिता नहीं है। हाँ, जहाँ तक 100% जो है वो ट्रांसपेरेंसी की बात है, वो कहीं ना कहीं जो है वो लगता है कि उस पर कुछ विचार करने की ज़रूरत है कि पता लगे कट ऑफ कितना गया, क्योंकि कट ऑफ नहीं होने की वजह से जिनको सीट मिल गई उनके मन में भी संशय बना हुआ है कि सीट हमें मिली तो कैसे मिली, और जिनको नहीं मिली वो तो जाहिर बात है कि वो पता लगा ही नहीं पाएंगे कि उनको सीट क्यों नहीं मिली, क्योंकि केवल कट ऑफ ही नहीं बल्कि उसमें प्रेफरेंस शीट और कैटेगरी बहुत कुछ मैटर करता है। फिलहाल आप सो जाइए और अच्छे से सुबह उठिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको भी एक सीट दिला दे। मेरी ओर से सभी एडमिशन एस्पिरेंट्स को शुभकामनाएं और उन पेरेंट्स को भी जो एडमिशन एस्पिरेंट्स से ज़्यादा इस समय व्यग्र हैं कि उनके बच्चे को भी डीयू में पढ़ने का मौका मिले। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।